नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे अमित शाह के दौरे की। मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं गृहमंत्री अमित शाह। गृहमंत्री अमित शाह मैहर के लिए रवाना हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मैहर के लिए रवाना हुए हैं। खजुराहो से मैहर के लिए रवाना हुए हैं गृहमंत्री अमित शाह। तो गृहमंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। सतना में वो मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे और खजुराहो से मैहर के लिए रवाना हुए हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मैहर के लिए रवाना हुए। खजुराहो से मैहर जाएंगे, वहां पर मां शारदा की पूजा अर्चना करेंगे, मां शारदा से आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद सतना में एक कार्यक्रम होना है और उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शबरी जयंती के मौके पर महाकुंभ का आयोजन किया गया है। कोल समाज के महाकुंभ का ये आयोजन, और इस महाकुंभ में इस कार्यक्रम में बड़ी सौगात गृहमंत्री अमित शाह देंगे। मैहर पहुंच चुके हैं गृहमंत्री अमित शाह। चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं सतना में। गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। सम्मेलन में करीब 1 लाख आदिवासी शामिल होंगे। जो शबरी जयंती के मौके पर इस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, महाकुंभ इसे नाम दिया गया है बीजेपी की तरफ से, और उसी में शिरकत करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश आए हुए हैं। खजुराहो से मैहर वो पहुंचे और मैहर में मां शारदा के मंदिर जाएंगे, मां शारदा की पूजा अर्चना करेंगे, माता से आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद सतना में क्या कार्यक्रम होना है जहां पर लाखों की संख्या में कोल आदिवासी के लोग जुटेंगे। कोल आदिवासी सम्मेलन में शिरकत करेंगे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और सतना को मेडिकल कॉलेज की सौगात भी दी जाएगी। तो सतना जिले में 3.25 लाख की आबादी कोल समाज के लोगों की है और एक बड़ा आयोजन शबरी जयंती के मौके पर बीजेपी करने जा रही है सतना में, और जिसमें शामिल होने के लिए मैहर पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह। मैहर में मां शारदा के मंदिर पहुंचेंगे, पूजा अर्चना होगी विधि विधान से। उसके बाद सतना पहुंचेंगे। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम कार्यक्रम स्थल का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ प्रतीक जुड़ गए हैं इस समय लाइव। प्रतीक, कार्यक्रम स्थल में क्या कुछ तैयारियां हैं? फिलहाल अभी मैहर पहुंच चुके हैं गृहमंत्री अमित शाह। मैहर में मां शारदा के मंदिर में पूजा अर्चना होगी, उसके बाद कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। क्या कुछ तैयारियां देख रहे हैं अभी आप? देखिए, बिल्कुल सुमित, आपको बता दूं आज विंध्य में कहीं ना कहीं दस्तक दे चुके हैं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह। फिलहाल वो मैहर पहुंचे हैं। मां शारदा के दर्शन करने के बाद वो सतना आगमन होगा। पहले तस्वीरें सीधे आपको इस आयोजन स्थल की दिखा दूं। कोल जनजाति महाकुंभ का यह आयोजन जो शबरी माता जयंती के अवसर पर आयोजित हो रहा है, और सियासी समीकरणों समझे समेत तो कई मायनों में उनका ये दौरा खास है, क्योंकि विंध्य में कहीं ना कहीं 30 विधानसभा सीटें आती हैं और कोल समाज की दखल वाली तकरीबन 18 सीटें मानी जाती हैं। इस लिहाज से जो सियासी समीकरण बदले हैं उन्हें साधने के लिहाज से भी और आगामी इलेक्शंस के लिहाज से भी ये जो दौरा है केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का, वो कई मायनों में खास है। रात्रि विश्राम भी वो करेंगे और कल सुबह वापस खजुराहो के लिए वो रवाना होंगे। हमने देखा था 2018 में जो चुनाव आए थे, जो चुनावी रिजल्ट सामने आए थे, उसमें भाजपा को एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट सामने देखने को मिला था और यहाँ की जनता का सपोर्ट भी काफी अच्छा था। लेकिन फिलहाल 2023 के लिहाज से विंध्य को साधने के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा वो इस दौरे में हमें देखने को मिल सकता है। बहरहाल मां शारदा के दर्शन फिलहाल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जो भी अन्य वरिष्ठ नेता हैं वो साथ कर रहे हैं। उसके बाद सीधे यहां पर आगमन होगा। सतना के लिहाज से चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ जो है वो केंद्रीय गृहमंत्री यहां पर करने जा रहे हैं और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर कहीं ना कहीं विंध्य चल पड़ा है। 2019 से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, अब जाके ये कंप्लीट हुआ और बेशक चुनावी साल में एक बड़ी सौगात सतना की जनता को, पूरी विंध्य की जनता को मिल रही है। तो सौगातों का साल क्या विंध्य के लिए रहेगा और क्या विंध्य की जनता से वैसा ही प्यार और वैसा ही समर्थन बीजेपी को 2023 के इलेक्शन में मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। सुमित, ठीक है प्रतीक, मैं आपके पास लौटूंगा
और हमारे संवाददाता शिवेंद्र भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे भी अपडेट लेते हैं। शिवेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह मैहर पहुंचे हुए हैं, मां शारदा के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और कितनी देर बाद वो वहां से रवाना होंगे? क्या कुछ शेड्यूल रहेगा उनका? मैं आपको बता दूं कि अमित शाह और सीएम शिवराज सिंह चौहान मैहर पहुंच चुके हैं। अभी अभी उनका जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड हुआ है और अभी वो रोपवे के माध्यम से मैहर दर्शन करने के लिए पहाड़ी में चढ़ रहे हैं और कुछ देर बाद ही वहां पे पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद वहां से वापस लौटकर सर्किट हाउस में लंच करेंगे और फिर इसके बाद सतना के लिए रवाना होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान और अमित शाह जी का जो कार्यक्रम है 1 घंटे लेट हो गया है, क्योंकि पहले 12:55 में उनको मैहर पहुंचना था, लेकिन 1:55 पर वो मैहर पहुंचे हैं और ये कार्यक्रम 1 घंटे लेट है, लेकिन व्यवस्थाएं पूरी तरह से माकूल हैं। बड़ी संख्या में जो आदिवासी कोल समाज है वो सबरी महाकुंभ में शामिल होने पहुंचा है। साथ ही मेडिकल कॉलेज में ही चाक चौबंद व्यवस्था है और यहाँ भी जो जिन व्यक्तियों को कार्ड दिया गया है वो पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल शिवेंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रतीक, इस महाकुंभ के जो बीजेपी ने इसे नाम दिया है कोल जनजातीय महाकुंभ, इस महाकुंभ के कई राजनीतिक मायने भी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोल समाज का विंध्य क्षेत्र में 28% वोटिंग प्रतिशत रहता है। बड़ी संख्या में कोल समाज के लोग वहां पर हैं, कम से कम 3 लाख की आबादी कोल समाज के लोगों की है। तो एक हम कह सकते हैं कि कोल समाज के वोट बैंक को साधने की कोशिश, क्योंकि 2023 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात को कहीं ना कहीं फिर दोहराऊंगा सुमित की 30 सीटें विधानसभा सीटें विंध्य में आती हैं, इस लिहाज से 18 सीटों पर कोल समाज का खासा दखल है। 18 सीटें कम नहीं होती और अमूमन ये देखा गया था, अगर 2018 को छोड़ के पहले इलेक्शंस की बात करें तो कोल समाज अमूमन बहुजन समाज पार्टी को अपना समर्थन हमेशा देता आया है। 2018 में एक बदलाव की बयार हमें देखने को मिली थी और 30 में से 24 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ था, जो बेहद काफी बेहतर रिजल्ट अब तक विंध्य क्षेत्र से माना गया था। इस बढ़त को कायम रखने के लिए भी हम एक लिहाज से कह सकते हैं कि आज इस बड़े महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। विंध्य को सौगात के रूप में मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, जो न केवल चिकित्सा शिक्षा बल्कि आगामी दिनों में तकरीबन कई बिस्तरों का अस्पताल भी वहां निर्माणाधीन रहेगा। तो मेडिकल एजुकेशन के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज के लिहाज से भी विंध्य के लिए सौगातों भरा साल 2023 और 2024 हो सकता है। और बेशक साधने की जहां तक बात है तो कोल समाज को साधने की यहाँ हर राजनीतिक पार्टी कोशिश करती है और बीजेपी भी इस मामले में आगे है। और जनजातीय वर्ग को साधने के लिए तो हमने देखा, महाकौशल अंचल की बात हो, विंध्य की बात हो या फिर अगर ग्वालियर चंबल अंचल की बात की जाए तो जो भी क्षेत्र और जो भी जिले जनजातीय वर्ग के लिहाज से आते हैं उन्हें साधने में कोई भी कमी बीजेपी नहीं छोड़ रही है और 18 सीटों में खासा दखल कोल समाज का पाया जाता है। इस लिहाज से विंध्य कई मायनों में कोल समाज के इस महाकुंभ के लिए खास माना गया और अमित शाह आज खुद शिरकत कर रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिरकत कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शिरकत कर रहे हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शिरकत कर रहे हैं और भी कई हस्तियां जो हैं वो आज सतना में आने वाली हैं। और आज रात्रि विश्राम भी है, जो जानकारी मिली है तो यहाँ के नेताओं की बैठक भी अमित शाह संभवतः देर रात यहाँ पर करेंगे और जो समीकरण अगर बदले भी, जैसी चर्चाएं अमूमन हम आए दिन करते हैं सियासी मायने से, उन समीकरणों को साधेंगे अमित शाह और कोशिश होगी 2023 में भी विजय पताका यहाँ यानी विंध्य से एक बार फिर है। जी सुमित। बिल्कुल प्रतीक, और कहीं ना कहीं कई राजनीतिक मायने इस महाकुंभ के इस कार्यक्रम के गृहमंत्री अमित शाह के दौरे के हैं, लेकिन सौगातें भी क्षेत्र को मिलने वाली हैं। जैसे सतना को मेडिकल कॉलेज की सौगात आज गृहमंत्री अमित शाह देंगे, तो सौगातों का पिटारा, सरकारी खजाना भी खोला जाएगा जनता के सामने। हाँ देखिए, बिल्कुल सुमित, सौगातों का पिटारा खुलेगा और जैसा कि मैंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर विंध्य बनेगा। सीधे इसी सत्र से 150 सीटों पर मेडिकल स्टूडेंट्स का दाखिला हो सकेगा। तो अमूमन विंध्य के जो युवा थे जो अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए या तो बड़े शहरों की ओर कूच करते थे या अन्य प्रदेशों की ओर कूच करते थे, उन्हें कम से कम अब चिकित्सकीय शिक्षा यहीं पर ग्रहण करने मिल पाएगी और तकरीबन 1500 से अधिक पद है, उन्हें भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। एक बड़ा आलीशान परिसर है जिसमें इस मेडिकल कॉलेज को फिलहाल बनाया गया है। भविष्य में इसमें कई बिस्तर का अस्पताल भी निर्माणाधीन रहेगा, जिस प्रकार का ऐलान किया गया है। तो हम कह सकते हैं विंध्य की जनता के लिए एक बड़े सौगातों भरा दिन आज यानी 24 फरवरी को है। शबरी माता
की जयंती के मौके पर कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। उसके ठीक बाद इस मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ जो है अमित शाह यहां पर करेंगे। तो विंध्य को साधने बीजेपी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है, और जब खुद गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं तो समझ सकते हैं कि आखिर बीजेपी विंध्य को लेकर कितनी गंभीर है, और आगामी दिनों में भी कई बड़े आयोजन इस जिले में देखने को मिल सकते हैं। सुमित, बिल्कुल निश्चित तौर पर काफी गंभीर है विंध्य क्षेत्र को लेकर। आगामी आने वाले दिनों में और भी कई आयोजन हमें देखने को मिल सकते हैं, ऐसा हमारे संवाददाता प्रतीक अवस्थी हमारे सहयोगी बता रहे हैं। तो फिलहाल अपडेट यही है कि मैहर पहुंच चुके हैं गृहमंत्री अमित शाह। मैहर में मां शारदा के मंदिर में पूजा अर्चना वो करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होंगे, जहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। वहीं आज अधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की रायपुर में, और आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी रायपुर पहुंचेंगे। सीएम भूपेश बघेल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं। सीएम भूपेश बघेल सोनिया गांधी, राहुल गांधी का वहां पर स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल वाहन लगाए गए हैं। एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो अब से कुछ देर में राहुल गांधी और सोनिया गांधी रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, और सीएम भूपेश बघेल एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए, उनकी रवानी के लिए और उनके स्वागत के लिए सीएम भूपेश बघेल रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, क्योंकि पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी आ रहे हैं। और ये सचिन पायलट आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। सचिन पायलट भी पहुंचे हुए हैं रायपुर। और कांग्रेस के देश के तमाम दिग्गज नेता 3 दिन 24, 25, 26 को आपको रायपुर में ही नजर आएंगे, क्योंकि 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का शुरू हो चुका है। आज से देश के तमाम बड़े दिग्गज कांग्रेस के नेता इस अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं। तो कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। कमेटी में फैसला लिया गया है कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव नहीं होगा। कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार दिया गया है, सीडब्ल्यूसी सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार दिया गया है। सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। सिर्फ 3 नेताओं ने चुनाव कराने की मांग की। पार्टी के 16 प्रावधानों में संशोधन किया जा रहा है। जयराम सुबह करीब 2.5 घंटे के लिए सीडब्ल्यूसी में यानी स्टीयरिंग कमेटी में खुलकर बातचीत हुई। करीब सभी सदस्यों ने अपनी राय रखी, बातचीत हुई और सर्वसम्मति से स्टीयरिंग कमेटी ने यह तय किया है कि कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार दिया जाए सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को नॉमिनेट करने के लिए। तो स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। कमेटी में कुछ बड़े फैसले लिए हैं। बड़ा फैसला यह है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव नहीं होगा, सीडब्ल्यूसी का चुनाव नहीं होगा। कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार होगा सीडब्ल्यूसी सदस्यों को नॉमिनेट करने का। सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। सिर्फ 3 नेताओं ने चुनाव कराने की मांग की थी। जयराम रमेश ने इस बात की जानकारी दी। लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष इमरती देवी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे खुद को जीती हुई बता रही हैं। वे कह रही हैं, मैं हारी नहीं हूं, हारी तो डबरा की जनता है। मेरे पास सरकारी बंगला, गाड़ी, प्रशासन, सारा लाव लश्कर है। मैं सेल्फ स्टार्ट हूं, मैं किसी के कहने पर काम नहीं करती हूं। हारी है तो डबरा की जनता हारी है। मुझे तो सिंधिया जी का और मुख्यमंत्री जी का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि मुझे तो आज की तनख्वाह मिल रही। मैं कैबिनेट मंत्री आज भी हूँ। लघु उद्योग निगम में सरकारी गाड़ी भी है, बंगले भी है, सब सरकारी है मेरे पास। लेकिन आपको क्या मिला? आपको मिला तो विधायक बना के फिर बस स्टैंड मिले।
जो बच्चन बने ना बड़े बड़े 3 करोड़ रुपए में ना तो डीपी मिली, ना हैंडपंप मिले, ना घर घर आपने देखा होगा पूरे ग्रामीण क्षेत्र में हर पंचायत में टंकी बनवाई है मुख्यमंत्री जी ने। हर पंचायत साथ देती हूँ तो खुल के देती हूँ, पीछे नहीं देखती कि होगा क्या। मुझे जो करना है वही करती हूँ और आपकी निवर्ती कभी किसी के बंधन में ना रही ना रहेगी। तो सुना आपने, इमरती देवी कह रही हैं कि चुनाव में मैं नहीं हारी हूं, मेरी हार नहीं हुई है, हारी तो डबरा की जनता है, मैं तो जीती हूं, कैबिनेट मंत्री हूं, मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, मेरे पास सरकारी बंगला है, गाड़ी है, प्रशासन, सारा लाभ लश्कर है, मैं सेल्फ स्टार्ट हूं, मैं किसी के कहने पर काम नहीं करती। इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम ग्वालियर को रुख कर लेंगे। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए इस समय लाइव। सुशील, अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती है इमरती देवी, वैसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिला है, लेकिन उनके बयान में साफ नजर आता है कि वो उन्हें चुनाव हारने का कोई अफसोस नहीं है, इसलिए वो कह रही हैं कि मैं कुछ नहीं हारी हूं, हारी तो केवल जनता। बिल्कुल, देखिए अफसोस अपनी जगह है, लेकिन 2023 का चुनाव अब सर पर है और यही वजह है कि अब फिर से वो दावेदारी करेंगे। हालांकि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इमरती देवी बुरी तरह से हारी थी और यही वजह है कि जो हार का जो टीस है, हार की टीस है, वो रह रहकर उनकी ज़बान पर आ जाती है और यही वजह है कि वो अक्सर इस बात को कहती नज़र आती है कि वो हारी नहीं है और वो जीती है, क्योंकि वो जीती है इसीलिए उनके पास सरकार है, उनके पास प्रशासन है, हर जगह उनकी बात मानी जाती है। और साथ ही वो ये भी कहती है कि वो नहीं हारी है, बल्कि डबरा की जनता हारी है, उनके हारने के बाद कोई डबरा में काम नहीं हुआ। वही रुकना चाहूंगा सुशील आपको, गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश आ चुके हैं, मैहर वो पहुंचे हुए थे, वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने उनका स्वागत किया, सीएम शिवराज सिंह चौहान उनके साथ मौजूद थे, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उनके साथ वहाँ पर मौजूद थे, विश्वास सारंग ने पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत किया है और कई मंत्री वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने सभी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया है। तो ये तस्वीरें उस समय की हैं जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे, मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, सतना का उनका दौरा है, मेडिकल कॉलेज की सौगात वो सतना को देंगे, कोल जनजातीय महाकुंभ का सम्मेलन का आयोजन हुआ है, वहां पर वो शिरकत करेंगे, सभा को संबोधित करेंगे और कई सौगातें सतना को आज देने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद उनके साथ रहेंगे, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अगवानी करने के लिए पहुंचे हुए थे अमित शाह की, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया और प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचे और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने उनका स्वागत किया, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है कार्यक्रम को लेकर? आज भी आप देखिए, बिल्कुल हमें कह सकते हैं कि विंध्य की धरा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन सुमित हो गया है। सबसे पहले वे मां शारदा के दर्शन करने मैहर धाम पहुंचे हैं और यहाँ पर मां के दर्शन करने के साथ ही वो यहाँ पर अपना भोजन भी करेंगे और भोजन के उपरांत सीधे उनका आगमन सतना जिले में होगा, जहां माता शबरी की जयंती के अवसर पर कोल जनजातीय महाकुंभ का आयोजन किया गया है। फिलहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया है यहाँ पर और इसके बाद सीधे सभी जितने भी वरिष्ठ जोन हैं और वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, वो सभी मां के दर्शन के लिए रवाना होंगे। उसके बाद भोजन उपरांत वहां के कुछ नेताओं के साथ एक बैठक गुप्त मंत्रणा भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की होगी और उसके सीधे बाद सतना, जो कि हम विंध्य का एपिसेंटर कहते हैं, विंध्य का दिल कहते हैं, सीधे गृह मंत्री का आगमन यहाँ पर होगा। और यहाँ आज सौगातों भरा दिन भी है, न केवल कोल जनजातीय महाकुंभ में बल्कि मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और सिलसिलेवार रूप से आज रात्रि विश्राम भी उनका सतना में ही रहने वाला है। तो विंध्य के लिए आज का दिन रहेगा केंद्रीय गृह मंत्री का और बेशक सियासी समीकरणों में ही हम इस दौरे को देख रहे हैं। तो आखिर 30 विधानसभा सीटें जो कि विंध्य में आती हैं, उन्हें साधने की जुगत में बीजेपी अब से ही जुड़ गई है और विशेष रूप से जनजातीय वर्ग के साथ इसकी शुरुआत हुई है। 2023 जो कि सियासी साल है, इलेक्शन ईयर है, उसमें सतना साथ साथ विंध्य की जनता को एक आवाम को पूरा एक संदेश देने की कोशिश बीजेपी करेगी और कहीं ना कहीं कोशिश होगी कि 2018 जैसा जो मैंडेट मिला था वही विंध्य से एक बार फिर बीजेपी को मिले। फिलहाल की बड़ी खबर यही है कि मैहर में
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हो गया है और कुछ ही देर में वो मां के दर्शन करने निकलेंगे। जी सुमित। बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मैहर आगमन हो गया है प्रतीक निश्चित तौर पर, और एमपी बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन, क्योंकि दिग्गज नेता बीजेपी के देश के गृह मंत्री मध्य प्रदेश आज आए हुए हैं। सतना को कई सौगातें भी आज मिलने वाली हैं प्रतीक। जी हाँ, देखिए सतना जिले को आज बड़ी सौगातें जो है कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज के रूप में मिलने वाली है, जिसका हम जिक्र लगातार सुबह से ही कर रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि बेशक आज एक बड़ा दिन है। 2019 से जिसकी नींव रखी थी वो अब जाके पूरी हुई, और एक लंबी मांग जो विंध्य क्षेत्र की थी मेडिकल कॉलेज की, वो अब जाकर पूरी हो गई है। 350 करोड़ की लागत के आसपास से इस नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है मेडिकल छात्रों के लिए कि 150 सीटों पर इसी सत्र से दाखिला जो है वो मिल सकेगा, और तकरीबन कॉलेज में 1500 से अधिक जो पद है उसकी स्वीकृति मिल गई है, उस पर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो आगे और चरणबद्ध तरीके से 650 बिस्तरों का अस्पताल भी इसी मेडिकल कॉलेज में बनेगा, तो उसकी नींव आज मजबूती के साथ रखी जा रही है, और आज का दिन पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए सौगातों भरा दिन। ठीक है प्रतीक, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।